दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद कल एनडीएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बुलडोजर के जरिए इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज समाअत करेगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवाई पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बेंच जहांगीरपुरी में इंसदादे तजावुजात मुहिम के मामले की समाअत करेगी। इस सिलसिले में कई अर्जी गुजारों ने समाअत का मुतालबा किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इक़्तिदार वाली कई रियासतों में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर भी समाअत करेगा। जहांगीरपुरी में कल अतिक्रमण हटाने के दौरान फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा था, जहां पर फिलहाल जो लीडर हैं सीपीएम की बृंदा करात वो पहुंच गई और उन्होंने बुलडोजर के सामने इसको रोकने की कोशिश की। हालांकि ये फिलहाल वो मंदिर है जहां पर बाहर की तरफ जो गेट लगाया गया था वहां उन तमाम चीज़ों को, रेलिंग्स को हटा दिया गया है, क्योंकि ये रेलिंग्स फिलहाल अवैध रूप से सड़क पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बगल की दुकानें भी फिलहाल जो है उसका अतिक्रमण हटाया गया है और इसी लाइन में सीधी तमाम जितनी दुकानें हैं उनके अतिक्रमण को यहाँ से हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में, यानी कि यही वो रास्ता है जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। हालांकि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद जो राजनीति है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तमाम राजनीतिक जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचे, बृंदा करात पहुंची। आज खबर ये भी है कि कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही साथ टीएमसी भी जो हमें जानकारी मिली है अपने कुछ डेलीगेशंस को यहाँ पर भेजी है। लेकिन आप देखिए मंदिर के बाहर जो भी अतिक्रमित जगह थी उसको मंदिर प्रशासन ने स्वयं ही हटा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई शोर शराबा न होने पाए। ये मंदिर प्रशासन के द्वारा खुद फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे ही मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा वहां पर उस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन ये प्रयास फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से खुद लिया गया, क्योंकि इस लाइन से तमाम जो चीजें हैं वो रोकी गई और उसके बाद इस प्रकार का कदम मंदिर प्रशासन के द्वारा उठाया गया। और इस पूरे लाइन में, क्योंकि शोभा यात्रा जो है वो इसी रास्ते से होके आगे कुशल चौक पर पहुंची थी। बहरहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करने वाला है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई भी करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली की जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद गैर कानूनी तजावुजात पर बुलडोजर चलाए जाने पर सियासी घमासान जारी है। बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत में जहां अपोजिशन जमातें बीजेपी को निशाना बना रही हैं, दूसरी जानिब राजधानी की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज यानी जेएनयू और जामिया में आज एहतजाज होने जा रहा है। आइसा ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मुजाहरा करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तलबा विंग एनएसयूआई ने रात 9:30 बजे मुजाहरा करने का ऐलान किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही साथ आज 2 यूनिवर्सिटीज में भी इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात। सुशील, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल। जी सुशील, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लगातार हम सुबह की सूरत हाल देख रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल, साथ ही साथ अब सियासत भी इस पर गर्माती जा रही है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। हालांकि पहले मैं आपको सिक्योरिटी के हालात दिखा दूं। आप देखिए, ये फिलहाल वो क्षेत्र है जहां पर
हिना कल अतिक्रमण हटाया गया था और इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद आप देखिए ये फिलहाल तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया गया है। हालांकि कुछ आरएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉयड की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को फिलहाल कंप्रेस कर दिया है क्योंकि अब चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो बैरिकेड्स हैं उस बैरिकेड्स के फिलहाल अंदर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस पूरे इलाके को यानी कि अंदर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कल जो अतिक्रमण फिलहाल हटाया गया था एमसीडी के द्वारा, जो अवैध अतिक्रमण थे, उस अतिक्रमण को लेकर तमाम जो सामान है वो अभी भी सड़कों पर बिखरा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगाई गई। चूंकि आज ये जानकारी भी मिल रही है कि तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर आ भी सकते हैं, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशंस आ सकता है, टीएमसी की तरफ से भी जो फिलहाल सांसद हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं। महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि फिलहाल अब इस पूरे इलाके में जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर और जिस तरह अतिक्रमण हुआ है उस पूरे अतिक्रमण के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जी वहीं ये भी सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या एमसीडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई ही ना वो कार्रवाई से पहले क्या कोई प्रायर नोटिस जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल बातचीत की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है, जिसमें साफ तौर से देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से और एमसीडी की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जमीयते उलमाए हिंद की तरफ से जो याचिका आज दाखिल की गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन और बहुत सही आपने सुशील कहा कि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। कई अहम सुनवाई होगी, उस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।